हाय मेरे कॉस्टिंग के परिंदों, मैंने कहा था ना कि कॉस्टिंग के कंसेप्ट आपके टिप्स पे होगा। आज हम करेंगे द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारे प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू इट। चलो चलते हैं हम आगे। द कंसेप्ट है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। कंसेप्ट क्या है देखिएगा। कंसेप्ट है द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या है मीनिंग ऑफ इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। थोड़ा सा बढ़िया से लिखूं क्या? चलो। बोला सर समझ में तो आ गया, फिर भी क्या लिखना जरूरी है? देखिए क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या है? कंज्यूम्ड। देखा आपने क्या? थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। क्या है? जूम। दिखाओ जूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर ये छोटी सी चीज को आप क्यों इतना खींच रहे हो? बताऊं क्यों? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ। रॉ मटेरियल इशूड एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वर्सेस कर देते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या अंतर है बताओ। रॉ मटेरियल इशूड एंड द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या अंतर है? रॉ मटेरियल इशूड एंड द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या अंतर है? रॉ मटेरियल इशूड एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या अंतर है? दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं ना आपके? दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? रॉ मटेरियल इशूड एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या अंतर है? आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। अरे इशूड का मतलब ये हुआ कि प्लांट को इशूड किया हुआ। कंज्यूम्ड का मतलब है कि प्लांट में यूज किया हुआ। यही आपके दिमाग में चल रहा है ना? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो कॉस्टिंग का कंसेप्ट कॉस्टिंग के एग्जाम पास करने के बाद भी क्लियर नहीं होगा। क्या बोला अपुन है? कॉस्टिंग का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल इशूड का जो आपने बताया वो गलत है। ध्यान से समझना। एक लाइन आपको मैं बोल रहा हूं, उस लाइन को समझिएगा दिमाग खोल के। क्या? ध्यान से। रॉ मटेरियल इशूड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या ये दोनों सेम हैं? ये दोनों सेम हैं। सेम नहीं, ये सेम आते पता नहीं आपके दिमाग में क्या आ रहा है। ये दोनों सेम हैं। यानी बोले तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल इशूड इज अ वन एंड द सेम थिंग। अब बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होगा? कॉस्टिंग की कंसेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहां एक नया सवाल उछालता हूं, नया सवाल क्वाइन कर रहा हूं कि आप रॉ मटेरियल इशूड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कहां निकालते हो? स्टोर में निकालते हो या प्लांट में निकालते हो? देखिए रॉ मटेरियल इशूड एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड स्टोर में निकाला जाता है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, क्या हाइलाइटर से काम चलाऊं? हाइलाइटर से काम चला जाता हूं। चाहे रॉ मटेरियल इशूड हो चाहे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन जो है वो स्टोर में है। वो स्टोर में है। अब स्टोर से 5 किलो प्लांट में चला गया। स्टोर से मान लो कि मैं कह रहा हूं 5 किलो प्लांट में चला गया, 5 किलो। अब ध्यान से सुनो, अगर हम ये कहें कि स्टोर से इशूड हुआ 5 किलो या स्टोर में कंज्यूम्ड हुआ 5 किलो, इसका मतलब सेम है। मतलब ये बोले कि रॉ मटेरियल इशूड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ स्टोर। ये स्टोर में कैलकुलेट किया जाता है, ये स्टोर रजिस्टर पे कैलकुलेट किया जाता है। सर ये बहुत लंबा सा भाषण दे दिया आपने। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये सारा अंग्रेजी छोड़ता हूं जी, मैं अंग्रेजी फारसी सब छोड़ देता हूं। चलो जी छोड़ दिया ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक बात बताओ जी, रॉ मटेरियल इशूड आप कैसे निकालते हैं? अगर आपने पहले कभी किया हो या कहीं किसी भी टीचर के क्लास में बैठे हो तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैसे निकालते हो?
रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, आप यही निकालते हो ना, इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। अच्छा एक बार बताओ, रॉ मटेरियल इशूड कैसे निकालते हो? रॉ मटेरियल इशूड कैसे निकालते हो? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यानी एक ही तरीका से तो निकाल रहे हो, तो मीनिंग क्यों गलत बोल रहे हो? मीनिंग क्यों गलत बोल रहे हो? दिमाग को गलत कमांड क्यों दे रहे हो? दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो? अरे भाइयों, raw material issued and raw material consumed, raw material consumed and raw material issued is one and the same thing. There is no difference at all. सर इस छोटी सी बात पे इतने स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? मेरे दोस्त, जब कॉस्ट शीट में बैक कैलकुलेशन पूछेगा ना, और आपको ये नहीं पता कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल इशूड सेम है ना, तो 7 नंबर का क्वेश्चन हाथ में मिट्टी की रेत की तरह निकलता जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे। एक बात ध्यान रखना, आने वाले कल में जब न्यू सिलेबस होगा तो यही एक सब्जेक्ट होगा जो बच्चों को फेल कराएगा, क्योंकि जब डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डीप नॉलेज नहीं होगा ना, तो सीए इंटर में पास करना बहुत मुश्किल होगा। इस बात को समझना अच्छी तरह से। तो आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि रॉ मटेरियल इशूड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल इशूड कैसे निकालते हो? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? हम ऐसे निकालते हैं इसके ऊपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और यू नॉट गेटिंग इट? गेटिंग इट ना? आराम से गेट करना, आराम से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो एक काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि रॉ मटेरियल इशूड कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब जो रॉ मटेरियल हम लेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस लेंगे, तो सिर्फ क्या वही प्राइस लेंगे जो हमने दुकानदार को दिया है, या उसमें एक्साइज ड्यूटी भी ऐड करेंगे अगर इनपुट क्रेडिट ना मिलता हो, कार्टेज भी ऐड करेंगे, कैरेज भी ऐड करेंगे, लोडिंग भी अनलोड ऐड करेंगे, अनलोडिंग भी ऐड करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तभी तो हमने पिछले जब एलिमेंट ऑफ मटेरियल किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट ऑफ मटेरियल में क्या क्या होता है, यानी वो सारे मटेरियल के पार्ट को, मटेरियल के कॉस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इस बात को दिमाग खोल के, कान खोल के समझ लो। हमारी बात समझ में आवे है थारो को? सर लड़ रहे हो? लड़ नहीं रहा हूं, इस छोटी सी कंसेप्ट को आपके दिमाग में बसा रहा हूं। जब तक ये दिमाग में बसेगा नहीं, दिल में उतरेगा नहीं, तब तक क्वेश्चन में लाइन को पढ़ते ही धड़कनों में समझ में नहीं आएगा। हाँ चलो जी क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये है प्रैक्टिकल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्कर ले रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, ताकि आपको समझ में आए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 है, कहता है कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और इशूड, यानी थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखता हूँ ताकि आप देखो कि क्या होता है। ये क्या है, ये जरा ये लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और इशूड, यानी दोनों सेम है। आगे कहता है कंप्यूट रॉ मटेरियल फ्लोर, आटा यानी रोटी का प्रोडक्ट है, कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अब बताओ 2022, अब बताओ जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हो तो आप प्लांट में बैठे हो या स्टोर में? प्लांट में बैठे हो या स्टोर में? स्टोर में, यानी कि जो स्टोर से इशूड हुआ, स्टोर में वो कंज्यूम्ड हो गया, बिकॉज पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन इज इन द स्टोर। अब आगे है, पीरियड जरूर रहेगा, बिकॉज पीरियड ही डिसाइड करेगा कि उस पीरियड में ओपनिंग में कितना था, उस पीरियड में परचेज करके कितना आया, और उस पीरियड में बाहर कहाँ कितना चला गया प्लांट में, तो जो बच गया वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। और अब अगर हम ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, परचेज कितना हुआ, बचा हुआ कितना है, तो प्लांट में चला गया ना। आगे देखते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑन 31 जनवरी 2022। बोला सर ये डेट पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? क्योंकि डेट ही तो बताएगा कि ओपनिंग क्या था, उस पीरियड के बीच में परचेज कितना हुआ, एंड लास्ट डेट को बचा क्या है, तो डिफरेंस क्या है, वो चला गया ना कहीं। अच्छा एक छोटी सी बात बताता हूँ जी,
छोटा सा बात बताता हूँ, आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा अलग से एग्जाम्पल है, फन के लिए है। आपके थाली में 2 चपाती था, मम्मी ने 3 और डाल दिया, टोटल कितने हो गए? 5। एक चपाती अभी भी आपने जूठा छोड़ दिया, तो खा कितना गए? खा कितना गए? 4। लेकिन ये कंजम्पशन थाली के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोडक्शन में मत समझिएगा किस तरह से। ये पॉइंट ऑफ जो कंजम्पशन का जो रेफरल पॉइंट है कि कहाँ कैलकुलेट किया जाता है, वो है स्टोर में। तो स्टोर में मान लिया जाए कि 2 चपाती था, स्टोर में 2 चपाती था, 4 चपाती परचेज करके आ गया और अभी भी 1 बचा हुआ है, तो कितना खा गया चपाती? 5। तो ये आपको सिंपल कैलकुलेशन है, कि उसमें हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन पीरियड समझना बहुत जरूरी है। तो जनवरी का पीरियड है, ऑन इन स्टोर हाउ मच, क्या? 10,000, मतलब 10,000 ओपनिंग स्टॉक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज आटा 90,000 ड्यूरिंग द फरवरी, ये फरवरी के अंदर 90,000 हुआ। तो बताओ हमारे पास कितना हो गया? 10,000 पहले था, 90,000 खरीद दिया, 1 लाख रुपया बनता है, 1 लाख रुपया का आटा है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज 20,000, यानी क्लोजिंग रॉ मटेरियल अभी भी बचा हुआ है, तो बाकी का रॉ मटेरियल गया कहाँ? बाकी का रॉ मटेरियल गया कहाँ? कंज्यूम्ड हो गया। कंज्यूम का मतलब स्टोर से प्लांट में चला गया, स्टोर से प्लांट में चला गया। जब मैं मटेरियल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो स्टोर रजिस्टर पढ़ाऊंगा, एंड स्टोर रजिस्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बता के जाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? ऑन 20 फरवरी 2022। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ कि मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन का अलग कलर समझ में आए। कैसे निकालेंगे? ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग जनवरी 2022, यानी कि जनवरी 2022, ये जनवरी नहीं होगा, ये फरवरी होगा, ड्यूरिंग द फरवरी 2022। तो ये जो जनवरी है आपके टेस्ट के लिए गलत रखा हुआ है, ये ड्यूरिंग फरवरी 2022 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि जिस पीरियड में आप देख रहे हो उसी पीरियड का निकाला गया है। अब आगे देखिएगा क्या चीज़ आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर ओपनिंग रॉ मटेरियल 31 जनवरी 10,000, अच्छी बात है। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 90,000, टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर इज 1 लाख ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लोजिंग कितना है माइनस करेंगे, क्लोजिंग कितना है जी? 10,000। देन व्हाट? इशूड कितना हुआ? 10,000 प्लस 90,000 माइनस वॉट? 20,000 इक्वल टू 80,000। क्या सर हम इसी तरह से निकालेंगे? आप एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल इसी तरह न, आप आराम से जूम करके देखिए, ये 80,000 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फिगर आ गया। तो इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। अब इस क्लास में आपको ये समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात जो आपको समझने वाली बात है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, कि क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल इशूड इज द सेम थिंग? यस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल इशूड। पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन क्या है? पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन है व्हाट इज अ स्टोर, यानी ये स्टोर में कैलकुलेट किया जाता है। चलो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ प्लांट, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, रॉ मटेरियल इशूड इज कैलकुलेटेड इन प्लांट, करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। So raw material issued or raw material consumed is the one and the same thing and it is calculated at the point of the store. So मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें फैलनी चाहिए तभी आगे रहता है विद्या। अगर आपने अपने 10 दोस्तों से शेयर नहीं किया तो ये, अगर आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और इशूड का आपको मतलब समझ में आया, ये इसका कर्ज आपके कंधे पर रहेगा। तो कर्ज उतारने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर रेफ़र कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कॉस्टिंग में, और मेरे कॉस्टिंग के परिंदों, स्वच्छंद से घूमना, बार बार किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, दिल से इस कॉस्टिंग गुरु PS राठौर का आपके लिए थैंक यू।